Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now complex notations और J notations. कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को यूज़ करके हम AC सर्किट्स की जो एनालिसिस होती हैं उनकी कैलकुलेशंस को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. That's why we are studying the complex notations. Now before understanding the significance of operator J, इसमें एक टर्म आता है फेज़र. तो पहले फेज़र समझो क्या होता है. ये एक फेज़र बनाया हुआ है इसमें OA1. इसमें x और y एक्सिस देख रहे हो. x एक्सिस होता है रियल एक्सिस, y एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस. नाउ जो OA1 फेज़र है इसके हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं अलोंग दी x एक्सिस एंड अलोंग दी y एक्सिस. सो लेट्स से जो रियल एक्सिस है वहाँ पे OA1 का एक कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया A1 एंड इमेजिनरी एक्सिस पर OA1 का एक कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया B1. So I can write this phasor OA1 equals to A1 plus JB1 where J equals to under root minus 1. ठीक. Now see in this diagram, ये एक फेज़र V बनाया मैंने. तो अगर मैंने इस V में J मल्टीप्लाई किया तो मुझे इमेजिनरी एक्सिस पे मिलेगा JV. दैट मीन्स J के मल्टीप्लाई करने से 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट. So again if I multiply J to this JV, I will get J square V, right? और J की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट माइनस 1 है, तो J स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो दिस गिव्स यू माइनस V. और जो रोटेशन हो गया वो अब 90 डिग्री और हो गया रोटेट. ठीक. सिमिलरली फिर से J मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 90 डिग्री रोटेशन होगा और फिर से J का मल्टीप्लाई करके एक और 90 डिग्री रोटेशन होगा. इन दिस वे अगर हम इनिशियल फेज़र की बात करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में टोटल 360 डिग्री रोटेशन मिल गया मुझे. ठीक. तो सिग्निफिकेंस यही है इसका, जब भी ऑपरेटर J अप्लाई किया जाएगा तो वो रोटेट करता है एक फेज़र को थ्रू 90 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डबल ऑपरेशन ऑफ J का मतलब क्या हो गया, वो रोटेट करेगा फेज़र को थ्रू 180 डिग्री इन दी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सो ऑन. राइट. एक टर्म और है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अगर मुझे OA1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, आई विल रिप्लेस पॉजिटिव विद माइनस. सो आई कैन राइट OA2 इक्वल्स टू A1 माइनस JB1. इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ OA1. ओके. नाउ लेट्स सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज़र इन डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज़ सिम्बॉलिक फॉर्म. अब इसमें 4 फेज़र बनाए हुए हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 फेज़र्स हैं. OA1, OA2, OA3 एंड OA4. अब मुझे इसका फेज़र लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, आर्गूमेंट लिखना है. ठीक. तो फर्स्ट फेज़र OA1 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, OA1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस JB1. मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर. इसको हम मॉड OA1 से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को. आर्ग्यूमेंट को थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे θ1 दिया हुआ है. सो θ1 इज़ tan इनवर्स B1 अपॉन A1. नाउ सेकंड फेज़र इज़ OA2. अब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो रियल एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में है ये और इसका मैग्नीट्यूड A2 दिया है, तो यहाँ पे अगर मार्किंग करोगे तो माइनस A2. राइट. सो OA2 इक्वल्स टू माइनस A2 प्लस JB2. मैग्नीट्यूड होगा मॉड OA2 इक्वल्स टू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ठीक है. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. θ2 इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस B2 अपॉन A2. वाई? बिकॉज A2 इज नेगेटिव. थर्ड फेज़र इज OA3. सो OA3 इक्वल्स टू माइनस A3 माइनस JB3. वाई? बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ मैग्नीट्यूड इज मॉड OA3 इक्वल्स टू अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. आर्ग्यूमेंट θ3 इक्वल्स टू tan इनवर्स B3 अपॉन A3. क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव साइन. एंड लास्ट फेज़र इज OA4 इक्वल्स टू A4 माइनस JB4. मैग्नीट्यूड इज मॉड OA4 इक्वल्स टू अंडर रूट A4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर. एंड आर्ग्यूमेंट θ4 इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस B4 अपॉन A4. सेकेंड वन इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म. अब इसमें देखो फेज़र V है, ये एंगल थीटा है. ठीक. तो
इस फेज़र v को जब रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस के अलोंग तो वी कैन राइट v cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट v sin थीटा. So here a is v cos theta, b is v sin theta. So I can write phasor OA equals to v cos theta plus j v sin theta. Taking v as common, so we get v cos theta plus j sin theta. Right? Now जो previously phasors थे चारों quadrants में, अब उसके phasors फाइंड करने हैं trigonometrical form में. तो एक बात का ध्यान रखना है आपको, x एक्सिस से जब फेज़र पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम थीटा एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और x एक्सिस से जब फेज़र नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम थीटा को लेते हैं नेगेटिव. ओके, सो वी कैन राइट फेज़र OA1 इक्वल्स टू OA1 cos थीटा 1 प्लस j sin थीटा 1. यहाँ पे फेज़र OA1 को बोल्ड किया है और OA1 जो विदाउट बोल्ड है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. Similarly, phasor OA2 equals to OA2 cos theta 2 plus j sin theta 2. Now see theta 3 and theta 4, they are negative. So we can write phasor OA3 equals to OA3 cos theta 3 minus j sin theta 3. And OA4 equals to OA4 cos theta 4 minus j sin theta 4. Right? Third is exponential form. अब इसमें क्या है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया v cos थीटा एंड v sin थीटा, तो बाय यूलर्स इक्वेशन वी ऑल्सो नो डैट e की पावर j थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस j sin थीटा. तो यहाँ पे जो फेज़र v होगा वो क्या होगा, v e की पावर j थीटा, एंड यू नो e इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉग. नाउ इन द सेम डायग्राम जिसमें चार फेजर्स चार कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किए, अब इन फेजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. So phasor OA1 equals to OA1 e की पावर j थीटा 1. Phasor OA2 equals to OA2 e की पावर j थीटा 2. Phasor OA3 equals to OA3 e की पावर minus j थीटा 3. Similarly, phasor OA4 equals to OA4 e की पावर minus j थीटा 4. Right? Last one is polar form. जैसे वहाँ पे हमने cos थीटा प्लस j sin थीटा को e की पावर j थीटा से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हम सिंपली एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी कैन राइट फेज़र v इक्वल्स टू v एंगल थीटा. सो नाउ इन दिस डायग्राम फेज़र OA1 इक्वल्स टू OA1 एंगल थीटा 1, फेज़र OA2 इक्वल्स टू OA2 एंगल थीटा 2, फेज़र OA3 इक्वल्स टू OA3 एंगल माइनस थीटा 3, फेज़र OA4 इक्वल्स टू OA4 एंगल माइनस थीटा 4, एंड हेयर एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ द फेज़र. Now addition of phasors. Let us say we have V1 equals to A1 plus JV1 and V2 equals to A2 minus JB2. ठीक है, तो पहले मैं फेज़र बना देता हूँ V1 एंड V2 दोनों का. सो फॉर V1 हमारे पास A1 है और B1 है. सो लेट्स से A1 इज़ हेयर एंड B1 इज़ हेयर. ओके, सो यू कैन मेक अ पैरेललोग्राम एंड ड्रॉ द फेज़र V1 like this. Now for phasor V2 we have A2 and minus B2. तो एज्यूम कर लेते हैं A2 यहाँ पे होगा एंड माइनस B2 इज़ हेयर. ओके, सो अगेन मेक अ पैरेललोग्राम एंड ड्रॉ द फेज़र V2 लाइक दिस. नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें दोनों फेज़र्स का एडिशन करना है और उसका फेज़र ड्रॉ करना है. सो लेट्स से द रिजल्टेंट फेज़र इज़ V. सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. आफ्टर एडिशन वी विल गेट A1 प्लस A2 प्लस j B1 माइनस B2. राइट, अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो A1 प्लस A2 है एंड B1 माइनस B2 है. ठीक है, अब मुझे A1 A2 मार्क करना है. तो A1 में A2 ऐड करने के बाद लेट्स से A1 प्लस A2 की पोजीशन यहाँ पे है. सिमिलरली B2 की लेंथ का B1 से मैं माइनस करूँगा तो मुझे B1 माइनस B2 मिलेगा. तो लेट्स से इट इज़ हेयर. ओके, नाउ मेक अ पैरेललोग्राम अगेन and draw the resultant phasor V like this, showing in green color. Okay, and this resultant phasor V is making angle theta with respect to x axis. Okay, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फेज़र का, अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, एंड एंगल थीटा क्या होगा, tan इनवर्स B1 माइनस B2 अपॉन A1 प्लस A2.
ओके, सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं अंडर रूट में रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, एंड जो एंगल थीटा होगा वो tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल वैल्यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजर्स। लेट्स से वी हैव द सेम इक्वेशंस v1 इक्वल्स टू a1 प्लस jv1 एंड v2 इक्वल्स टू a2 माइनस jb2। सिमिलरली वी विल ड्रॉ द फेजर्स लाइक डन बिफोर। अब इसमें जैसे v1 हमें बनाना है तो a1 ये मार्क कर दिया, b1 ये मार्क कर दिया, एंड द फेजर v1 विल बी लाइक दिस। सिमिलरली फॉर फेजर v2 a2 प्लस का है एंड माइनस b2 इज हेयर, सो फेजर v2 विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो लेट्स फेजर v इक्वल्स टू v1 माइनस v2। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट a1 माइनस a2 प्लस j b1 प्लस b2, राइट। तो पहले a1 माइनस a2 मार्क कर लेते हैं, तो जितनी लेंथ a1 है उसमें से a2 लेंथ माइनस करके यहाँ पे मुझे a1 माइनस a2 मिल जाएगा, और b2 लेंथ को मैं b1 के साथ ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट b1 प्लस b2। तो ये मैंने मार्क कर दिया b1 प्लस b2। अब ये दोनों पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, एंड देन वी कैन ड्रॉ द रिजल्टेंट फेजर v like this, which is showing in green color. All right, and this will make angle theta with respect to x-axis. मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, मॉड v इक्वल्स टू अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर, एंड एंगल थीटा क्या होगा, tan इनवर्स b1 प्लस b2 अपॉन a1 माइनस a2। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेजर्स। सेम फेजर्स हैं, v1 इक्वल्स टू a1 प्लस jb1 एंड v2 इक्वल्स टू a2 माइनस jb2। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाती है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है कैलकुलेशन। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए आई कैन राइट v1 इक्वल्स टू v1 एंगल थीटा 1 और v1 e की पावर j थीटा 1। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड, फेजर v2 इक्वल्स टू v2 एंगल माइनस थीटा 2 और v2 e की पावर माइनस j थीटा 2। सो मल्टीप्लाइंग दीज टू फेजर्स, v1 इंटू v2 इक्वल्स टू v1 एंगल थीटा 1 इंटू v2 एंगल माइनस थीटा 2। जो मैग्नीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाई होता है और जो एंगल होगा वो अलजेब्रिक सम होगा। सो दिस इक्वल्स टू v1 v2 एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिमिलरली फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फेजर v1 v2 इक्वल्स टू v1 e की पावर j थीटा 1 इंटू v2 e की पावर माइनस j थीटा 2। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा और जो एक्सपोनेंशियल के पावर में है दैट विल बी अलजेब्रिक सम। दिस इक्वल्स टू v1 v2 e की पावर माइनस j थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसे ही डिवीज़न ऑफ फेजर्स करते हैं, उसमें भी हम टू मेक दी कैलकुलेशंस ईजियर फेजर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देख लेते हैं, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू v1 एंगल थीटा 1 अपॉन v2 एंगल माइनस थीटा 2। तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एंगल होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। सो वी कैन राइट v1 अपॉन v2 एंगल थीटा 1 माइनस इन ब्रैकेट माइनस थीटा 2। So this gives you v1 upon v2 angle theta 1 plus theta 2. Similarly for exponential, phasor v1 upon v2 equals to v1 e की power j theta 1 divided by v2 e की power minus j theta 2. So this equals to v1 upon v2 e की power j theta 1 dot e की power j theta 2. This equals to v1 upon v2 e की power j theta 1 plus theta 2. Okay, so in this way you can find multiplication of phasors and division of phasors in trigonometrical form and exponential form. Now remember these two formulae also. Phasor v की power n equals to v की power n angle n theta, and phasor v की power 1 by n equals to v की power 1 by n angle theta by n. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.